रमेश नाम का एक आदमी था। किसी वजह से एक दिन रमेश ने राजा का विरोध किया। राजा बहुत ही अभिमानी था। किसी का उसके खिलाफ जाना राजा को पसंद नहीं था। इसीलिए राजा ने रमेश को गिरफ्तार करने के लिए सैनिकों को भेजा। फिर राजा ने रमेश को फांसी की सजा सुनाई। रमेश ने कहा, महाराज, मैं खुशी से आपकी सजा स्वीकार करता हूं, लेकिन कृपया मेरी आखिरी इच्छा पूर्ण करें। मरने से पहले सिर्फ एक बार मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूं। राजा ने कहा, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि तुम भाग जाओगे और वापस कभी भी नहीं लौटोगे। तभी अचानक लोगों की भीड़ में से एक आदमी ने हाथ ऊपर किया और बोला, रमेश को जाने दो महाराज। अगर वह वापस नहीं आया तो आप मुझे फांसी की सजा दे देना। उस आदमी की बात सुनकर राजा हैरान हो गया। राजा ने उस आदमी से पूछा कि इस आदमी के लिए तुम क्यों मरना चाहते हो? उस आदमी ने उत्तर दिया कि ये मेरा सबसे अच्छा मित्र है महाराज। मुझे पूरा भरोसा है कि वो वापस जरूर आएगा, और अगर किसी कारणवश वह वापस नहीं आ सका तो मैं उसकी जगह खुशी खुशी फांसी चढ़ जाऊंगा। महाराज ने रमेश को अपने परिवार से मिलने की इजाजत दे दी। राजा ने रमेश को 6 घंटे का समय दिया था और देर ना हो जाए इसलिए एक घोड़ा भी दे दिया था। रमेश जल्दी से अपने घर पहुंचा और अपने परिवार से मिला। उनसे मिलने के बाद वह वापस लौट रहा था। रास्ते में अचानक घोड़े का पैर फिसल गया और रमेश नीचे गिर गया। उसे बहुत चोट आई थी, लेकिन देर ना हो जाए इसलिए वह वैसे ही दौड़ने लगा। राजा ने दिया हुआ समय बीत चुका था, इसीलिए उस आदमी को फांसी देने की तैयारी शुरू की गई। उसे फांसी लगने ही वाली थी, उतने में रमेश आ गया और चिल्लाकर बोला, रुक जाओ, मेरे दोस्त को छोड़ दो, मैं वापस आ गया हूं। वह आदमी बोला, तुम वहीं रुको रमेश, मुझे फांसी लगने दो। रमेश अपने दोस्त के पास गया और बोला, नहीं मेरे दोस्त, ये मेरी सजा है, इसीलिए मुझे ही मरना होगा। दोनों दोस्तों की मैत्री देखकर राजा भावुक हो गया और दोनों दोस्तों को माफ कर दिया। तो हमने इस कहानी से क्या सीखा? सच्चा दोस्त मिलना भाग्य की बात होती है। ऐसे दोस्त हर किसी को नहीं मिलते। अगर आपके जीवन में भी कोई एक ऐसा दोस्त है तो आप बहुत ही भाग्यवान हैं। अगर आपने भी किसी से सच्ची दोस्ती की है तो उसे निभाना सीखो, क्योंकि जब मुश्किल घड़ी आएगी तब वही दोस्त सबसे पहले आपके साथ खड़ा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे अपने मित्र एवं परिवार के साथ शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।